वेलकम है गाइस आप सबका आज की इस वीडियो में। और सबसे पहले हम हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, जो कि जब उन्होंने कोडी रोड्स को देखा कि वो रॉयल रंबल जीत चुके हैं तो भाई हमें पता है कि वो ऑडियंस में ही मौजूद थे। और भाई फुटेज आप देख सकते हैं, रोमन रेंस के फेस के रिएक्शन आप देख सकते हैं क्लियरली। रोमन रेंस यहाँ पर क्या डरे हुए हैं कि भाई कोडी रोड्स दोबारा से क्यों जीत गया। लास्ट ईयर मैंने इतनी मुश्किल से सोलो सिकोआ की हेल्प लेके इस बंदे को हराया था और भाई फिर से ये रॉयल रंबल जीत चुका है और फिर से ये मेरी तरफ आएगा फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो अपने करैक्टर में रह के काफ़ी अच्छा रिएक्शन दिया है रोमन रेंस ने। अब क्या कोडी रोड्स अपनी स्टोरी को फिनिश कर पाएंगे और क्या वो रोमन रेंस को वाकई में हरा देंगे फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। अभी कहना काफ़ी ज़्यादा अर्ली है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, रेसलमेनिया करीब आएगी, जिस तरह से इनकी स्टोरी लाइन WWE चलाएगी, फिर ही हम कोई फाइनल वर्डिक्ट दे पाएंगे कि क्या कोडी रोड्स भाई इस दफ़ा अपनी जो स्टोरी है उसको फिनिश कर पाएंगे या फिर बैक टू बैक वो 2 दफ़ा रॉयल रंबल जीतेंगे लेकिन बैक टू बैक 2 मरतबा वो रेसलमेनिया में भी हार जाएंगे। तो भाई आगे जो टाइम है रोड टू रेसलमेनिया कोडी वर्सेस रोमन रेंस की काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होगी। नेक्स्ट दोस्तों अब हम कोडी रोड्स के रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, जो कि रॉयल रंबल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपनी विन के बारे में बात की। तो उन्होंने यहाँ पर कहा कि भाई सब लोग ये चीज़ सुन लें कि मैं फिर से हेडलाइन करने वाला हूँ, मैं ही वो बंदा हूँ और भाई मैं वो बंदा हूँ जो कि सिर्फ 3 काउंट या फिर एक सबमिशन जरूर है टू बिकम द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई मैं सारी जो भी इंटरनेट के ऊपर मीम्स और GIFs चल रही हैं उन सब को देख रहा हूँ, मतलब जिस तरह से लोग मेरी स्टोरी के बारे में मजाक उड़ा रहे हैं, मैं वो सब चीज़ें जो है वो देख रहा हूँ। तो भाई काफ़ी कॉन्फिडेंट है इस दफ़ा कोडी रोड्स के भाई इस दफ़ा तो वो अपनी जो स्टोरी है उसको फिनिश कर लेंगे। और अगर भाई वो नहीं करते इस दफ़ा भी तो फिर आगे कोडी रोड्स का भाई क्या करेगी WWE। भाई जो ट्रिपल एच हैं वो उनको ट्रीट तो एज जॉन सीना कर रहे हैं जिस तरह विंस मैकमैन करते थे सीना को, लेकिन क्या भाई वो जॉन सीना की तरह भाई टाइटल भी जीत पाएंगे WWE चैंपियनशिप, वो देखना भाई आगे काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होगा। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई CM पंक जो कि रॉयल रंबल से पहले काफ़ी कॉन्फिडेंट थे कि भाई वही मैच को जीतेंगे। तो भाई उनका जो रिएक्शन है, मतलब जब वो नीचे गिर गए तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई काफ़ी वो अपने आप से डिसअपॉइंट है। ऑब्वियसली भाई उन्होंने 10 साल के बाद अपना रिटर्न किया और उसके बाद ही भाई वो जो रॉयल रंबल है जिसको वो जीत के रेसलमेनिया को मेन इवेंट करना चाहते तो भाई वो चीज़ अब उनकी नहीं हुई। तो रॉयल रंबल तो वो नहीं जीते, अब क्या वो रेसलमेनिया को मेन इवेंट करेंगे अभी फ़िलहाल भाई इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन क्या एक्चुअल स्टोरी थी कि भाई जो CM पंक हैं उनको क्यों नहीं जितवाया WWE ने। भाई 10 साल के बाद उनका रिटर्न हुआ, उसके बावजूद भी WWE ने उनको नहीं जिताया। तो भाई उसके पीछे क्या वजह है उसको हम इसी वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। अगली स्टोरी भी रॉयल रंबल मैच से जुड़ी है। भाई रॉयल रंबल में हमने देखा था कि भाई क्लेमोर किक की जब बारिश हुई थी सबको क्लेमोर किक पड़ी थी, इंक्लूडिंग द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। तो भाई यहाँ पर जो अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स हैं उनका दांत भी टूट गया था। तो भाई आप पिक्चर में देख सकते हैं कि भाई वो मैट के ऊपर पड़ा भी हुआ है। तो भाई कितना ब्रूटल ये मैच और कितनी ब्रूटल भाई बास का कोई मूव जो है वो लग जाते हैं। भाई काफ़ी दर्द हुआ होगा कोडी रोड्स को लेके, भाई उन लोगों का यही काम है। तो भाई ये भी एक छोटी सी चीज़ थी जो कि मुझे लगा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए। अगली स्टोरी ब्रॉन ब्रेकर से जुड़ी है। भाई ब्रॉन ब्रेकर ने रॉयल रंबल में कितनी भाई मज़ेदार परफॉर्मेंस दी, मैंने कल अपनी वीडियो में भी बताया। भाई फिन बैलर को जिस तरह से उन्होंने फेंका, जिमी ऊसो को उन्होंने जिस तरह फेंका, तो भाई एक्चुअल में अब रिपोर्ट ऐसी आई कि भाई वो जो स्पॉट था जहां पर ब्रॉन ब्रेकर आए थे एक्चुअल में वही काम जो कि ब्रॉन ब्रेकर ने किया, भाई वो काम वहां पर ब्रॉक लेसनर करने वाले थे। लेकिन भाई ब्रॉक लेसनर की हमें पता है कि भाई कंट्रोवर्सी चल रही है, इसकी वजह से वो रॉयल रंबल मैच में आए ही नहीं। तो भाई ऐसा बताया जा रहा है कि भाई वहां पर जो ब्रॉक लेसनर हैं उनको लाना था। और भाई हमने अगर देखा हो तो भाई डोमिनिक मिस्टीरियो ने एलिमिनेट किया था ब्रॉन ब्रेकर को। तो भाई ऐसा भी बताया गया है कि भाई WWE प्लान कर रही थी कि डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस ब्रॉक लेसनर का कोई प्रोग्राम वो एलिमिनेशन चैम्बर में करवाना चाहते हैं। अब भाई इसकी मुझे सेंस नहीं समझ आई। तो भाई अगर बिल्कुल रिप्लेस किया है ब्रॉन ब्रेकर ने ब्रॉक लेसनर को, तो भाई क्या WWE ने ये प्लान किया हुआ था कि रॉयल रंबल के अंदर डोमिनिक मिस्टीरियो ब्रॉक लेसनर को एलिमिनेट करेंगे? तो भाई ये एक काफ़ी वियर्ड सी चीज़ है। भाई ऐसे ब्रॉक लेसनर ऐसे बड़े सुपरस्टार को डोमिनिक मिस्टीरियो एलिमिनेट कर देते, भाई मुझे तो ज़रा भी हजम नहीं हो रहा। मैं तो कहूँगा भाई अगर ऐसी चीज़ है तो भाई बहुत अच्छा हुआ कि ब्रॉक लेसनर उस मैच के अंदर नहीं आए। लेकिन भाई क्या आप इस फ्यूड में इंटरेस्टेड होते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस ब्रॉक लेसनर? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई रोमन रेंस को एक फ़ैन के साथ सपोर्ट किया गया जो कि भाई उनको शायद कोई आइज़ का जो है वो इशू है। तो भाई ये जो मेकअप विश है भाई वहाँ से ये जो है वो लड़का था। और भाई आप देख सकते हैं कि भाई बैक स्टेज पे वो जा रहे हैं, भाई उन्होंने रोमन रेंस के कंधे के ऊपर हाथ रखा हुआ है। तो भाई काफ़ी स्वीट जेस्चर लगा रोमन रेंस का ये। तो भाई ये जो स्टार्स हैं ये स्क्रीन पर जैसे भी हों भाई अंदर से ये अपनी एक्चुअल लाइफ में काफ़ी अच्छे होते हैं। तो भाई ये एक इसकी एग्जाम्पल थी। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई R-Truth जिन्होंने रॉयल रंबल के अंदर 2-2 कारनामे अंजाम दिए। पहले तो वुमेंस के रॉयल रंबल मैच के अंदर आ गए, उसके बाद वो मेंस के रॉयल रंबल मैच में तो आए, लेकिन भाई उसको टैग टीम मैच की तरह ट्रीट किया। और भाई बैक स्टेज के ऊपर एडम पियर्स
पियर्स के साथ भी उनकी एक वीडियो वायरल होती है जहाँ पर एडम पियर्स कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें कहा था रंबल में जाओ, लेकिन तुम वुमेन्स के रॉयल रंबल मैच के अंदर क्या करने चले गए। और भाई आर-ट्रूथ यहाँ पर कहते हैं कि निक तुम्हारे बालों को क्या हुआ था। भाई यहाँ पर वो एडम पियर्स को निक एल्डस समझते हैं, निक एल्डस को वो एडम पियर्स समझते हैं। स्मैकडाउन में भी उन्होंने निक एल्डस को कहा था कि भाई तुम्हारे बाल इतनी जल्दी कहाँ से आ गए। तो भाई आर-ट्रूथ इस वक्त बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भाई, उनको देखने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। मतलब कि जजमेंट डे के साथ भाई जो भी उनकी नोक झोंक है वो काफ़ी ज़्यादा भाई मज़ा आ रहा है उसको देखने में। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और अब हम गुंथर के बारे में बात करते हैं। तो भाई गुंथर, जिनको हमें बताया कि भाई वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए भी कंसीडर किया जा रहा था कि भाई वो रॉयल रंबल मैच जीत जाएंगे। और उसके अलावा जो दूसरा प्लान गुंथर के लिए था वो ब्रॉक लेसनर का था कि भाई रॉयल रंबल के अंदर अगर ब्रॉक आते हैं तो भाई वहाँ से इनका कोई प्रोग्राम स्टार्ट होगा। लेकिन भाई अब वो दोनों चीज़ें ही नहीं हुई, ना तो वो रॉयल रंबल मैच के अंदर जो है वो जीते और ना ही रॉयल रंबल मैच के अंदर ब्रॉक लेसनर आए। तो भाई अब गुंथर की इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का क्या होने वाला है। तो भाई ऐसा बताया जा रहा है कि भाई रेसलमेनिया के लिए 2 बंदे हैं अब जो कि गुंथर को फेस कर सकते हैं और उनमें से एक है भाई ब्रॉन ब्रेकर, जो कि हमने देखा भाई जिनको, और हमने कन्फ्रंटेशन भी देखी उनकी गुंथर के साथ, भाई काफ़ी मज़ा आया उसको भी देख के। और दूसरा नाम यहाँ पर एले नाइट का आ रहा है। तो भाई एले नाइट के साथ मुझे नहीं लगता कि भाई होगा, वैसे भी भाई वो स्मैकडाउन के अंदर हैं और गुंथर जो है वो मंडे नाइट रॉ पे, और भाई ब्रॉन ब्रेकर जो है अब वो आ चुके हैं मेन रोस्टर के ऊपर, क्योंकि भाई उनका भी बैक से ऐसा इंटरव्यू आया है जहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई आप सब देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने जो है वो परफॉर्मेंस थी, तो भाई मैं मेन रोस्टर के अंदर आना डिजर्व करता हूँ। तो आई थिंक भाई उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई मंडे नाइट रॉ के ऊपर उतार सकती है। और भाई गुंथर वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप एट रेसलमेनिया, ये मैच भाई काफ़ी बढ़िया होगा। जिस तरह से ब्रॉन ब्रेकर ने परफॉर्म किया है रॉयल रंबल मैच के अंदर, तो भाई काफ़ी वो थ्रेट भी पोज कर सकते हैं गुंथर को और उनको उनकी चैंपियनशिप के लिए हरा भी सकते हैं। तो लेट्स सी भाई क्या होता है। क्या आप ब्रॉन ब्रेकर को नेक्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन देख रहे हैं? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आज की फाइनल स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई अब हम रॉयल रंबल के बारे में बात करते हैं कि भाई क्यों आखिर ये डिसीजन लिया गया, क्यों कोडी रोड्स को जितवाया गया और क्यों CM पंक रॉयल रंबल मैच को नहीं जीते। तो भाई इसके अंदर मल्टीपल जो है वो रीजंस है। सबसे पहली रीज़न तो ये है कि भाई रोमन रेंस क्योंकि अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, और भाई दोनों बंदे जो है वो इस तरह से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने प्लान किया था कि भाई वो दोनों वहाँ रिंग साइड के ऊपर मौजूद होंगे। तो ऐसे में अगर रोमन रेंस को वो लाइमलाइट ना मिलती बल्कि सेथ रॉलिंस को वो लाइमलाइट मिल जाती तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई वो नहीं करना चाहती है। दूसरी बात जो कि मेन रीज़न है और वो सेथ फ्रिकिन रॉलिंस से जुड़े, क्योंकि भाई सेथ रॉलिंस हमें पता है कि भाई वो इंजर हैं और अभी वो मंडे नाइट रॉ के कुछ एपिसोड्स मिस भी कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर CM पंक को डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉयल रंबल मैच जितवा देती तो भाई फिर CM पंक अपने ओपोनेंट को चैलेंज करने के लिए उनको बार बार मंडे नाइट रॉ में सेथ रॉलिंस के सामने और फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में रोमन रेंस के सामने आना पड़ता। और भाई रोमन रेंस को हमें पता है कि भाई वैसे ही शोज में नहीं आते, और अगर भाई सेथ रॉलिंस भी ना आते तो भाई CM पंक अगर अकेले आते तो वो उस तरह से भाई कितनी ही हाइप क्रिएट कर लेते। तो भाई ऐसे में जो सेथ रॉलिंस है उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई भाई प्रोटेक्ट करना चाहती है, उनका रेसलमेनिया का जो मैच है उसको प्रोटेक्ट करना चाहती है। तो इसलिए भाई क्योंकि वो मंडे नाइट रॉ के शोज में नहीं आएंगे तो भाई इसलिए जो CM पंक हैं उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई अब एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर उतारेगी और भाई एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर वो जीत के सेथ रॉलिंस को चैलेंज करेंगे। और वैसे भी भाई एक और भी चीज़ है कि भाई अगर एलिमिनेशन चैम्बर मैच नंबर 1 कंटेंडर्स के लिए होता है तो भाई फिर जो कोडी रोड्स हैं अगर वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के मैच में आते हैं तो भाई वहाँ से भी लोग कहते हैं कि भाई ये तो रॉ का सुपरस्टार है, ये स्मैकडाउन के मैच के अंदर क्यों आ गया है। तो भाई इस चीज़ से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बचने के लिए स्मैकडाउन के ऊपर आप कोडी रोड्स आराम से जा सकते हैं और CM पंक और सेथ रॉलिंस क्योंकि दोनों मंडे नाइट रॉ से हैं तो भाई आराम से एलिमिनेशन चैम्बर मैच रॉ के सुपरस्टार के दरमियान ही करवा के डब्ल्यूडब्ल्यूई नंबर 1 कंटेंडर्स को जो है वो चूज़ कर लेगा और वो होंगे CM पंक जो कि फेस करेंगे सेथ रॉलिंस को फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। तो भाई ये वो पॉसिबल रीजंस हैं जिसकी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फिर से कोडी रोड्स को चुना। और क्योंकि भाई कोडी रोड्स की जो हाइप है वो भाई 2-3 सालों से चल रही है तो ऐसे में शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सही नहीं समझा कि भाई CM पंक आते साथ ही जो कोडी रोड्स की स्टोरी है जो कि भाई पेंडिंग है उसको जो है वो बीच में छोड़ के भाई CM पंक को मैच जो है वो जितवा दें। और शायद भाई इससे फिर ये भी होता कि अगर कोडी रोड्स रॉयल रंबल मैच हार गया तो फिर तो भाई उसका कोई चांस ही नहीं है कि भाई वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए जो है वो रोमन रेंस को हरा दे। ऐसे में भाई अब जो हाइप है कोडी रोड्स की वो ज़्यादा हो गई है कि भाई उसने दोबारा से रॉयल रंबल मैच जीता है तो भाई अब उसके जो चांसेस हैं वो ज़्यादा है कि भाई वो अपनी स्टोरी को फिनिश करे। और दूसरी तरफ रोमन रेंस हैं जिनको हम कभी भी नहीं कह सकते कि भाई वो अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को हार जाएंगे। तो अब भाई ये जो चीज़ें हैं इनको अनप्रेडिक्टेबल रखने के लिए कोडी रोड्स को जितवाया गया है रॉयल रंबल का मैच। वैसे भाई आपको क्या लगता है, क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई का ये सही डिसीजन था कि कोडी रोड्स को उन्होंने रॉयल रंबल मैच जितवाया? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।